मैं इसके आगे अगर आपसे डिस्कस करूँ ना, तो आपसे क्या कहा जा रहा है, द रेंज ऑफ द फंक्शन, द रेंज ऑफ द फंक्शन टू साइन 7x प्लस का 4। भाई देखो, इसको निकालने का तरीकेकार ये है कि अगर मैं साइन 7x लिखता हूँ ना, तो साइन 7x की मीनिंग होती है कि आप साइन एक्स की रेंज याद कर लें, वो होती है -1 से 1 तक। ठीक है, वैसे इसकी एक ट्रिक भी होती है, वो मैं बताता हूँ। वो ये है कि अगर कभी भी ऐसे लिखा हुआ ना, a साइन एक्स प्लस का b, ये एफ ऑफ एक्स हो, ये डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूँ, वो ज़्यादा आसान लगेगी आप लोग को। तो इसकी रेंज साइन हो या कॉज हो, तो रेंज निकालने की ट्रिक होती है b माइनस ए और b प्लस है, ये ट्रिक होती है। तो b माइनस ए लिखोगे तो ये हो जाएगा 4 - 2 बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 4 - 2, और यहाँ आप लिख दोगे 4 + 2। 4 - 2 2 होता है, और 4 + 2 कितना होता है, 6 होता है। तो 28 में आप किस में टिक कर देंगे, सी पे टिक कर देंगे। अब देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है डोमेन ऑफ दी 2 cot 3x। आपने डोमेन बतानी है किसकी, 2 cot 3x की। अब देखो, कॉट एक्स की अगर मैं आपसे बात करता हूँ डोमेन की, तो यहाँ पे भी जाहिर सी बात है कि एक्स नॉट इक्वल टू, पहले आप लिख देते हैं के पाई या एन पाई लिख लो, क्योंकि यहाँ पे एन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एक्स की जगह 3x लिख दोगे, तो x बराबर नहीं होगा किसके, n π/3 के, और n बिलोंग्स करेगा इंटीजर के। तो यहाँ पे आप लोग किसको टिक कर देंगे, b को टिक कर देंगे। अच्छा, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये एंगल पे बढ़ने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये हो जाएगा a² + b²। तो a भी यहाँ 1 है और b भी यहाँ पे 1 है, तो 1 + 1 जो है वो 2 हो जाएगा। पीरियड ऑफ 10x बोला जा रहा है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे π/1/7, जो बराबर हो जाएगा 7π के। तो 31 का जो जवाब आएगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी कि 7π हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है लाजमी तौर पर क्या आ जाएंगे, आंसर्स आ जाएंगे। 31 मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, अब इसके ऑनवर्ड्स देखते हैं।
अभी कल जो तुमने पेपर रखा हुआ है हो 12 गया, से, इसको कर रहा हूँ मैं सेट, अभी रुको। पेपर नहीं, मैं क्लास लूँगा ना कल, 12 बजे नहीं रखना। तो तुम अभी आ रहा हूँ मैं, एकदम 2 मिनट बैठ गए, अभी क्लास हो रहा हूँ तो फिर बैठ के टाइम टेबल सेट कर लो जल्दी हाँ से। जल्दी कर लो, जल्दी जाना तुम तो कार्ड खो दिया। क्या कार्ड खो दिया। क्या बोल रहे? कार्ड खो दिया। तो बैंक, ऑनलाइन बैंक से भी नंबर आ जाता है ना। रुक जा यार, बेटो भी मुझे काफ़ी पढ़ाने दे यार, ये पढ़ाना है। तो पढ़ा ही रहा हूँ और क्या करूँ। हाँ। पानी का 3 लीटर था, पानी सारा भरा है आज। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखो जल्दी से, अब इसके आगे चलो अब डिस्कस कर लेते हैं ना सारे के सारे। देखो 32 के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं कि 32 के अंदर क्या करना है, साइन एक्स इक्वल टू एक्स। देखो अब ना एक एक करके एंगल पुट कर लो, तो बिल्कुल साइन जीरो जीरो के इक्वल होता है, तो तभी जीरो को टिक कर देंगे क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है। बाकी अगर पाई बाय टू रखोगे ना दोनों जगह, तो साइन 90 हो जाएगा एक जगह, और साइन 91 होता है, और वन जाहिर सी बात है पाई बाय टू के इक्वल नहीं होता है स्टूडेंट्स, सही है। तभी आप लोग जो है वो उसको टेक नहीं करेंगे, ठीक है। अब 32 के बाद मैं आपसे अगर डिस्कस करूं 33 पे लिखा हुआ है साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स ना, तो बेटा इसको ऐसे लिख दोगे, इसको ऐसे लिख लोगे, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू 1 कर लोगे, तो ये टेन एक्स 1 के इक्वल हो जाएगा, और x इक्वल टू फिर लिख लेना टेन इनवर्स 1। टेन इनवर्स 1 45 डिग्री के इक्वल होता है, यानी कि पाई बाय 4 के। अब देखो 34 के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, तो 34 पे आपसे क्या बोला जा रहा है, द ग्राफ ऑफ द साइन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट, किस फंक्शन के अबाउट ये सिमेट्रिक होता है, एक्स एक्सिस के अबाउट या वाई एक्सिस के अबाउट। बल्कि अब देखो जितने भी ऑड फंक्शन है, याद रखना जितने भी ऑड फंक्शन है वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, ठीक है। इसी तरीके से बेटा ऑड फंक्शन याद रखिएगा, जितने भी ऑड फंक्शंस होते हैं, साइन एक्स ऑड फंक्शन है, तभी वो जो है वो सिमेट्रिक होता है अबाउट दी वाई एक्सिस। एक मिनट देना बच्चों मुझे।
असल में आज रिजल्ट भी आ रहा है ना, तो बच्चे थोड़ा सा रिजल्ट भी शेयर कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं रुक रहा हूँ। अब देखो चैप्टर नंबर 34 के आगे जो है वो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन सी आ जाएगा। अब हम जो है वो 35 के बारे में बात कर रहे हैं कि 35 का आंसर क्या होगा। देखो अगर बेटा 35 के बारे में मैं आपसे बात करूं तो ये तो मैंने आपको बता दिया 34 is सी। 35 में बोला है ना पीरियड। देखो बेटा आप क्या करोगे, साइन एक्स अपॉन टू का पीरियड निकालोगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, दो फंक्शन है हमारे पास, साइन एक्स अपॉन टू, फिर लिखा हुआ है कॉज एक्स अपॉन फोर। तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन 1 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन 1 अपॉन 4। तो ये हो जाएगा 4 पाई बेटा और ये हो जाएगा 8 पाई। तो 4 पाई और 8 पाई का आप एलसीएम ले लें। जब आप एलसीएम लेंगे तो यू विल गेट 8 पाई। जब भी दो अलग फंक्शंस आते हैं तो उनका मतलब दो पीरियड अलग आते हैं तो उनका एलसीएम ले लिया जाता है। तो इसका आंसर तभी क्या आ जाएगा, 8 पाई आ जाएगा। अब 36 को देखो, 36 में क्या कहा जा रहा है, द पीरियड ऑफ कॉस पाई एक्स। तो यहाँ करोगे 2 पाई, 2 पाई को कोफिशिएंट ऑफ एंगल यानी कि पाई से डिवाइड कर दोगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो 2 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से बोला जा रहा है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। देखो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अगर आपने निकालनी है तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसका रिजल्ट सबसे कम होना चाहिए। देखो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ ना, सबसे छोटी वैल्यू पुट कर देता हूँ। सबसे छोटी वैल्यू -1 होती है इसकी कॉस की। तो जब यहाँ -1 रखोगे और सबसे बड़ी वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ पे आप लिख देंगे 1। तो ये 1/5 हो जाएगी और 3 - 2 जो है वो जाहिर सी बात है 1 होता है। तो अब रिवर्स कहानी है, सबसे छोटी वैल्यू जो है आपके पास जो जनरेट होके आ रही होगी, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी और मिनिमम वैल्यू 1/5 होगी, तभी डी को टेक करोगे। यानी कि इसके अंदर क्या करना होगा कि कॉस की मिनिमम वैल्यू आपको पता है -1 होती है, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू आप सब जानते हैं 1 होती है। तो वो पुट करके चेक कर लें फ्रैक्शन क्या बन रहा है। तो एक से आंसर 1 मिल रहा है, एक से 1/5। तो 1 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, 1/5 इज़ द मिनिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालने का फॉर्मूला वही जो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, √a² + b²। तो a और b की जगह आप 1 लिख देंगे, देयरफॉर यू विल गेट √2। √2 इज योर जवाब। अब यहाँ बोला जा रहा है रेंज ऑफ cos 4x और sin 4x। देखिए स्टूडेंट्स, cos 4x sin 4x को अगर सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये बन जाएगा cos 2x। कैसे बनेगा भाई, फॉर्मूला लगा लेना, cos² x - sin² और ये बन जाएगा cos² x + sin² और cos² x + sin² 1 के इक्वल होगा। तो ये cos² x - sin² cos 2x के इक्वल होगा। अब जो cos 2x है उसकी रेंज हमेशा याद रखना, उसकी मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1 हो जाएगी। आपसे बोला रहा है डोमेन ऑफ दी sin x + tan x। sin x की तो रियल नंबर होती है, इसकी होती है x नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ दी π/2। अब ये ज़रूरी नहीं है कि मैं इसको इसी तरीके से लिखूँ, मैं बोलता हूँ इसको n कह लेता हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ है n जो है वो ऑड है, तभी आप 40 में b को टिक कर देंगे। तो इसके सवाल ये है कि जिन्होंने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो वो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है इनका आंसर करना। ये वही आंसर है जो डोमेन और रेंज आपको क्लास में लिखवाई गई होगी। अब 40 के बाद 41। अब 41 पे क्या लिखा हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स -π/4। देखो ये जो -π/4 है ना, ये असल में फेज शिफ्ट कहलाती है। अगर आप साइन इसको कंपेयर करें x - थीटा से, तो ये थीटा जो है फेस या हॉरिजॉन्टल शिफ्ट कहलाती है। इसको फेस शिफ्ट बोल सकते हो या फिर इसको हॉरिजॉन्टल शिफ्ट बोल सकते हो। तो ये जो ग्राफ होगा ना आपका 41 के अंदर, ये π/4 राइट की तरफ चले आएगा, क्योंकि इसके अंदर तुम्हें 45 डिग्री ऐड करना पड़ेगा ज़ीरो बनाने के लिए। तो ये राइट की तरफ चला जाएगा, जितना एंगल को माइनस करोगे उतना ग्राफ राइट की तरफ शिफ्ट होगा, जितना एंगल को प्लस करोगे उतना लेफ्ट की तरफ। इसको यहाँ देख लो, दिखा देता हूँ मैं, रुक जाओ भाई। अगर आपके पास एक ग्राफ बन रहा है साइन एक्स का फॉर एग्जांपल, और एक ग्राफ बन रहा है आपके पास, ये देखो ये साइन एक्स का ग्राफ आ गया। अब यहाँ पे आ गया साइन, देखो ये ना 45 डिग्री आगे बढ़ जाएगा, यानी कि x - 45 आप लिख लें। तो देखिए ये 45 डिग्री ग्राफ पर्पल वाला आगे चले गया, ये देखो
इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को देखो, या इसको देख लो, 0 से लेके यह का पॉइंट। इसी तरीके से अगर आप प्लस करते हैं तो प्लस करने पे आपका जो ग्राफ है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये देखें, ब्लैक वाला ग्राफ बन गया, ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा x+45 डिग्री। तो आप राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा विद विद रेफरेंस टू y इक्वल टू साइन एक्स एंड y इक्वल टू साइन 2x। ग्राफ में क्या चेंजेस होगी भाई देखो, इसका पीरियड में चेंज आ जाएगा। इस शिफ्टेड 2 यूनिट्स ऑफ, नहीं ये भी गलत स्टेटमेंट है। इस शिफ्टेड 2 यूनिट्स टू दी राइट, नहीं ये भी गलत है। नो चेंज, ये भी नहीं है। चेंज होगा वो पीरियड में चेंज होएगा। इसका पीरियड निकाल लेना, 2 पाई होगा, इसका पीरियड पाई होगा। तो 42 का जवाब जो है वो आपके पास ऑप्शन सी आ जाएगा बेटा। 43, अच्छा 43 पे लिखा हुआ है यहाँ पे। वैसे ना 43 का करेक्ट ऑप्शन मार्क है, लेकिन मैंने यहाँ पे दोबारा से 43 को लिख दिया था यार। कहाँ पे था, रुको तो अपन चेक कर लेते हैं। ओके, नहीं लिखा हुआ। देखो 43 पे क्या होता है, y इक्वल टू कॉद एक्स और y इक्वल टू 2 कॉद एक्स। इसका ना एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। ऑप्शन सी और डी को ही पढ़ लेते हैं, तो वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। इक्वल एम्पलीट्यूड नन। अब इसका क्या है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया। अच्छा कैसे हुआ इंक्रीज, बड़ा सिंपल है, इधर देखो। मैं अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखता हूँ कॉद एक्स के बारे में, तो ये कॉद एक्स आ गया। और अगर मैं यहाँ लिखता हूँ इस तरीके से 2 कॉद एक्स, तो देखो एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया, 2 टाइम्स बढ़ गया। पहले एम्पलीट्यूड 1 था, मैक्सिमम वैल्यू 1 थी, अब कितनी हो गई, 2 हो गई। तो जब भी इसको इसके साथ खेलोगे ना, इसके कोफिशिएंट के साथ, फॉर एग्जांपल इसको मैं 4 कर दूँ, अब ये देखो 4 से इसका एम्पलीट्यूड इसका बढ़ जाएगा। इसको 8 कर दूँ, इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी होती है। 43 के बाद नाउ आई एम डिस्कसिंग MCQ नंबर 44। 44 पे बेटा क्या कहा जा रहा है, 44 पे कहा जा रहा है द कॉमन x कोऑर्डिनेट बिटवीन f ऑफ x। अब यहाँ पे आपसे 44 के अंदर कहा जा रहा है कि 0 to पाई द कॉमन एक्स, मतलब सेम आंसर देना चाहिए दोनों के दोनों। तो एक काम करते हैं ना, एक एक करके वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो साइन 0 पे 0 हो जाएगा और ये 0 पे 0 नहीं होगा, यानी कि ये साइन 0 हो जाएगा जो कि 0 होता है, और ये साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 जो कि 1 होता है। तो पहला तो गलत हो जाएगा। अब पाई/6 रखोगे तो साइन यहाँ रख दोगे आप लोग 30 डिग्री, और यहाँ भी साइन अगर यहाँ पे तुम लोग रखते हो 30 डिग्री ना, 90 - 30 60, ये अलग गलत हो जाएगा। हाँ, अगर तुम लोग यहाँ पे साइन एक्स की जगह 45 रखते हो तो ये भी साइन 90 - 45 हो जाएगा, विच इज साइन 45। देयर फॉर योर जवाब विल बिकम ऑप्शन नंबर सी। अब ये ग्राफ किसका है भाई, ये सिंपल से क्वेश्चन है, ग्राफ आपको पता होने चाहिए। ग्राफ आपके सर ने आप लोग को बनवाए होंगे लाजमी। ठीक है, तो 45 का मुझे बताओ ग्राफ किसका है ये। तो ये ग्राफ जो है वो सेक एक्स का है, क्योंकि सेक एक्स में होता ये है कि आपके जो एसिम्प्टोट्स बने हुए होते हैं वो ऑड मल्टीपल पाई/2 पे होते हैं। और अगर 0 पे बने वो कप अप कप डाउन कोसेक एक्स का होगा ये, क्योंकि अब देखो 0 पे एक एसिम्प्टोट बने हुए। ठीक है, तो 47 का जवाब विल बिकम डी। ठीक है, तो 47 पे आप जो है ये ग्राफ किसका बना हुआ है, द ग्राफ रिप्रेजेंट, चेक कर लेते हैं इसको एक दफ़ा। पाई/2 पे 1 आ रहा है, हाँ ये कोसेक एक्स का ग्राफ है। फोर्टी सेवन देखो, 47 पे लिखा हुआ है द ग्राफ वाई इक्वल टू साइन एक्स मीट्स एक्स एक्सिस एट एंड बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर एन इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, मीट एक्स एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस पे मैंने आपको बताया था एन पाई पे मीट करता है। तो 47 का आंसर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्योंकि देखो बहुत आसान है, साइन 180 पे 0 होता है, साइन 0 पे 0 होता है, और साइन 360 पे 0 होता है। तो साइन एन पाई पे 0 होगा। इन जनरल बात की जाए तो साइन एन पाई पे हमेशा 0 रिजल्ट देता है। कॉट एक्स की रेंज भाई रियल नंबर होती है।
49 के बारे में बात करूं, किसका ग्राफ है ये पूछा जा रहा है, ये ग्राफ है किसका। तो भाई ये साइन एक्स का ग्राफ है, क्योंकि देखो 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री पे जो वन आंसर देता है, तो भाई यहाँ पे आपके पास जो है आपका रिजल्ट जो है 49 का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। अब देखें 50 का क्या रिजल्ट आ रहा है। 50 पे क्या बोला जा रहा है, सेलेक्ट द इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ लो। अब ये ग्राफ 50 का किसका है भाई। अब देखो ना, इसमें रिवर्स होगा ये साइकिल। अगर आप साइन 90 डिग्री के बारे में बात करें, तो साइन 90 डिग्री का ग्राफ इस तरीके से बनता है, ये साइन एक्स का ग्राफ है, सही है। अब माइनस साइन एक्स का ग्राफ में ना साइकिल उल्टी हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी, तो ये ग्राफ होगा माइनस साइन एक्स का। तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं ना ऑड फंक्शंस के, तो उनके मतलब जो ऊपर होता है वो नीचे चला जाता है, और जो नीचे की तरफ होता है वो ऊपर की तरफ चला जाता है। अब बेटा 51 भी ग्राफ ही है, बस में तुम्हें थोड़ा सा ख्याल रखना है कि पहले चेक ये करो, पहले ना ये 4 आ गया है, तो पहले ये ग्राफ कोसेक का है क्योंकि जीरो पे एसिम्प्टोट बना हुआ है, लेकिन कोसेक का ग्राफ 1 से स्टार्ट होता था, तो ये कितने यूनिट ऊपर चले गया, ये 3 यूनिट ऊपर चले गया। तभी आप इसको टिक करेंगे किस पे, 51 पे आप लोग बी पे टिक करेंगे, क्योंकि ये ग्राफ जो है वो 3 यूनिट्स ओरिजिनल ग्राफ से ऊपर चले गया। तो तभी आप बोलेंगे y इक्वल टू कोसेक एक्स प्लस 3। अब यहाँ से एम्पलीट्यूड के बारे में बात हो रही है। देखो एम्पलीट्यूड निकालने का आसान तरीका बता रहा हूँ, बड़ा सिंपल है। आप क्या बनाए, स्ट्रेट एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना ले, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपने बना ली, यहाँ बना लेता हूँ बल्कि, ये आपने हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली। तो ये जो डिस्टेंस है ये आपका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो ये 5, अगर यहाँ देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है भाई, यहाँ पे देख लो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो 5 माइनस 3 कितना होता है, 2 होता है। देयरफॉर 52 का जो जवाब है वो आपके पास ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, अब 53 के बारे में बात करते हैं। अब रेंज के बारे में पूछ रहे थे, उसी के ग्राफ के बारे में। तो 53 को ऐसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा ये मौजूद था, ओके भाई। देखो इसकी रेंज के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं 53 की ना, तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्वेश्चन 52, रेंज जो है ना इसकी, इसकी मिनिमम वैल्यू देखो कितनी है, यहाँ देख लो ये 1 है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 5 है। तो 53 का आंसर आ जाएगा सी, यानी कि 1 से लेके 5 तक। ठीक है, हाँ मैं दे देता हूँ। तो बेटा ये देखो, ये आपका ग्राफ भी मैंने कंप्लीट करा दिया। ठीक है, बात छोड़ दूँ।